पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार हो जाएंगे। भारत सबका है और भारत के सब हैं। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा। अगर आप देखें तो सबका सेम नहीं है, क्योंकि हर धर्म में शादी भी अलग होती है। अभी शादी करके वो घर वालों की, सास की सुनो, ससुर की सुनो। ऐसे कुछ नहीं होगा भेदभाव कि उसके साथ ये हुआ उसके साथ ये, सब चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म। अगर आप कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रहते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप है। हाँ बिजी तो हूँ। किसकी वीडियो एडिट कर रहे हो? आपकी? हाँ, जल्दी करिए, ठीक है? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है। ये स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यूज़ बुक के शो न्यूज़ रूम में। और आज की चर्चा होगी हमारी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। उत्तराखंड की सरकार ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल रख दिया है, लेकिन इस पर हमारे कलीग्स का क्या मानना है तो जानते हैं, अंदर चलते हैं और जानते हैं लोगों की क्या राय है। हमेशा की तरह अशद से सबसे पहले पूछेंगे। अशद, यूसीसी उत्तराखंड सरकार ने बिल रख दिया है, इररिलेवेंट है। व्हाई? बिकॉज इंडिया के अंदर मैं द प्रिंट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सिर्फ 1.4% है टोटल। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा, जिनके पास मल्टीपल मैरिज है यानी कि पॉलीगैमी है, एक से ज़्यादा वाइफ्स जिन्होंने विमेंस ने बताया है। तो 1.5% के लिए आप इसको पॉलिटिकल हाइप बना रहे हो। 2024 के इलेक्शन आ रहे, कुछ नहीं, फालतू का मुद्दा। आप कितने मुस्लिम्स को जानते हैं जिनके पास एक से ज्यादा शादी की है? आप मुझे खुद बताओ अपना। शायद एक को भी नहीं। मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं ऐसे, और जिन्हें भी हाल उनके नहीं होंगे, जिनके हैं उनके लिए चीजें रखी गई हैं। कितने परसेंट के लिए? ये मुझे 1.4%। और सुनो, इस कानून में सिर्फ वाइफ्स को लेकर ही थोड़ी बात की गई, और बताइए और जैसे क्या वही है, तलाक, शादी, संपत्ति, पहले से रूल बना हुआ था। संपत्ति बांटने के लिए पहले से बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। ये इररिलेवेंट है, क्योंकि पहली चीज मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्यों हर बार एक उस चीज की हाइप बनाई जा रही है जो रिलीजन से कनेक्टेड है। रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग। वेट, रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, ठीक है? यू डोंट हैव टू टच ही नहीं किया है भाई किसी के ये आप जो कह रहे हो ना, एक यूनिफॉर्म लॉ जो सारे रिलीजन फॉलो करेंगे। तो ये सबके ही रिलीजन को फॉलो टच किया जा रहा है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो ना कि कॉमन रूल बनाते हैं सबके लिए, मुझे इसका मतलब समझा दो बस। कॉमन रूल बनाते हैं सबके लिए, क्या मतलब है? किसने शिकायत करी? किसने बोला कि मुझे चाहिए? किसने में कौन है? आर यू टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी? मेजॉरिटी कोई भी हो, लेकिन बहुत लोग। किसने नहीं मांगा? वो पहले देखो, सिंपल सी बात है, आपको पहले एक दृश्य दिखाया जाता है और फिर कहा जाता है अगर इसमें घुसोगे बहुत मजा आएगा। आपको एक्चुअली में उस दृश्य का पता भी नहीं था। पहले वो सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, उसका सपना दिखाया जाता है और फिर उसको लाया जाता है। तो एक्चुअली में यू डिडंट वांट इट, आपको बोला जा रहा है कि आपको चाहिए वो। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, एक देश एक कानून, ये तो सही है। मैं इसका समर्थन करूंगा, क्योंकि भारत सबका है और भारत के सब हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं समर्थन करूंगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से आना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जात धर्म के लिए नहीं है, नेताओं के लिए बनना चाहिए कि एक समान नागरिक के लिए जो केस लागू होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल केस भी लग जाता है तो वो कई दिनों तक, कई महीनों, कई सालों तक जेल में फंस जाते हैं। अगर विधायक पे एक मर्डर भी केस होता है तो वो जल्दी से 3 महीने में बाहर चले जाते हैं। तो सभी के लिए एक देश एक कानून। एक मतलब इन सब चीज़ों को लेकर अगर बने तो मैं इसका समर्थन करूंगा। ठीक है, विनव सर, आपका क्या कहना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में आना चाहिए या नहीं? अभी तो उत्तराखंड तक है, क्या भारत में आना चाहिए? अभी तो ये गया है, विधानसभा में पेश हुआ है, चीज़ें आगे आएंगी, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। जैसे कि सभी धर्म की लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 18 साल हो जाएगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार हो जाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना ज़रूरी होगा कि अगर आप लिव इन में रहते हो तो आपको बताना पड़ेगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर नहीं करने पर 6 महीने की जेल है। लिव इन में बच्चा जो पैदा होगा उसको संपत्ति में अधिकार होगा। महिला के साथ दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं होगी। तो ये एक वुमन एम्पावरमेंट को लेकर अच्छी चीज़ है। बहु विवाह पर रोक, मतलब एक से ज़्यादा विवाह पर रोक लग जाएगी हर एक धर्म को लेकर, चाहे कोई भी धर्म हो। शादी का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा, चाहे कुछ भी हो, वो एक कानून है। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। हालांकि इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं, उत्तराधिकार वाली बात मैं सुन रहा था, ये भी है, अभी भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि लड़की चाहे तो दे सकती है, पर अब ये यूके में लागू हो जाएगा कि आपका समान अधिकार हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। यूसीसी लागू होगा तो क्या होगा? हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कानून हिंदुओं के लिए। आपका ओपिनियन क्या है? मेरा आई एम ओके विद यार, क्यों नहीं होगा यार? क्या इसमें गलत क्या है? सामने हिसाब से आना चाहिए, मतलब हाँ, क्या दिक्कत है? यूके में अगर मतलब उत्तराखंड में ये है, तो पूरे देश में भी हो सकता है। देखो, देश का, मैं तो सीधी सी बात है, देश में आएगा तो वो भी वेलकम। भाई सरकार है, आप विरोध करोगे, कर कुछ फायदा तो होना नहीं है।
आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो बढ़िया। अभी उत्तराखंड में आ गया है, मैंने चीज़ें पढ़ी, मैंने पूरा का पूरा पढ़ा कि क्या क्या कंडीशंस है, इसके फ़ायदे वुमेन को अच्छा खासे तरीके से मिल रहे हैं, बराबरी का हक मिल रहा है। आपके बच्चों को मतलब लिव इन में रह लिए, ब्रेकअप कर लिया, अलग हो गए, छोड़ दिया, लीगल कर दिया। आपका बच्चा अगर होता है तो वो भी किसी को उसको जरूरत नहीं है कि भैया आपकी शादी नहीं हुई थी, वैध नहीं हुए थे, एक तरीके से बेबी वो लीगल होगा। दिस इज लाइक कि इसमें और भी कुछ चीजें लिखी हैं जैसे कि यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा, जैसे धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कल्चर नहीं बदल रहा, हाँ उसमें कोई मतलब नहीं किसी से, धार्मिक रीति रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? आतिफ, आपका क्या मानना है, यूसीसी आना चाहिए या नहीं? ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो पर्टिकुलर धर्म को लेकर कहे गए हैं, तो उस धर्म के लोगों पर क्या असर पड़ सकता है, या क्या मतलब आना चाहिए या नहीं, मतलब या उन चीज़ों को हटा देना चाहिए जो पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए कही गई है? अभी तो मुझे बताइए कि इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें किस किस पर मतलब ये कानून लागू होगा? तलाक पर, शादी पर, संपत्ति पर, किन किन लोगों पर, इंडियन लोगों पर हर होगा? किसी पर ये कानून लागू होगा। तो इसमें अनुचित मतलब कुछ लोगों को, जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों उन पर नहीं होगा, उन पर क्यों नहीं except होगा? आदिवासी, क्योंकि उनका कल्चर हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं है कानून, उनका कल्चर डिफरेंट है, तो मुझे लगता है कि जितने भी ज़्यादा धर्म, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए और पंजाबी हो गए और सिख हो गए, ईसाई हो गए, जितने भी सब धर्मों के लोगों का कल्चर भी अलग है। अगर आप देखें तो सबका सेम नहीं है, क्योंकि हर धर्म में शादी भी अलग होती है। अभी हिमांशी, यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है? अच्छा अभी है उसने जो कहा होगा। लिव इन रिलेशनशिप और शादी में फिर फर्क ही क्या रह जाता है? नहीं, मैं उसकी बात नहीं बोलूँगी, मुझे लगा अच्छा है। उत्तराखंड में अभी आएगा ये। नहीं, मैं ये पूछूं फिर, अगर जैसे अभी उन्होंने कहा लिव इन को अगर हम लीगल कर दें तो फिर लिव इन रिलेशनशिप और शादी में फिर फर्क क्या है? ये लिव इन में होता है कि लड़का लड़की अपना अलग रह रहे हैं, वो शादी करके वो घर वालों की, सास की सुनो, ससुर की सुनो। तो ठीक है, बाकी यूसीसी पढ़ा, तुम्हें ठीक हाँ, लगा? मैं अभी पढ़ ही रही थी तो मुझे तो सही लगा यार। मतलब ये हो गया ना कि लड़कियों के पास काफ़ी राइट्स आ गए कि 18 इयर्स से पहले तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हें वो जो प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है वो भी तुम्हें मिलेगा और बिल्कुल बराबर का मिलेगा, और दोबारा शादी के लिए तुम्हारे सामने कोई शर्त नहीं रखी जैसे जाएगी। रखी तो यहाँ जाती है। पर लड़कियों के लिए बेनिफिट है डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। श्रुति, तुम्हारा क्या मानना है, फटाफट बताओ यूसीसी को लेकर। अच्छी बात है भाई, अभी उत्तराखंड में आया है, जल्दी पूरे भारत में आए, हर चीज़ एक कानून के दायरे में रहेगी ना, फिर मतलब ऐसे कुछ नहीं होगा भेदभाव कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये, सब चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म हो जाएगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है। तो अनुराग, मेरा क्वेश्चन ये है कि आदिवासी जो कुछ % है उत्तराखंड में, उन्हें इस यूसीसी में नहीं रखा गया, तो फिर ये कहा गया है कि उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, फिर तो कल्चर हर किसी का अलग अलग है। वो वोट बैंक के लिए मैं मानूंगा, क्योंकि अगर आप एक देश एक कानून की बात करते हैं तो वो देश में आते हैं, उनके लिए सेम एक ही कानून होना चाहिए। वोट बैंक के लिए उन्होंने किया है कि आदिवासी वोट बैंक बटे ना, हाँ। और आदिवासी वोट बैंक अभी इस वक्त सच में बहुत सेंसिटिव है। 3% कुछ मैंने पढ़ा था आदिवासी है फिलहाल उत्तराखंड में, अभी सेंसिटिव भी बहुत है, हाँ। इसलिए जो है वोट बैंक के लिए है। वोट बैंक के लिए। और बाकी यूसीसी पर आपका ओपिनियन क्या है? यूसीसी मेरे हिसाब से सही है, यूटिलाइजेशन किस हिसाब अभी से जैसे होता है। हमने कुछ लोगों से अब बात जैसे लिव इन रिलेशनशिप की हाँ, अभी बात हो रही हाँ, थी। हाँ, पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है, लिव इन रिलेशनशिप है क्या? हाँ, अगर आप कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रहते हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराता है। अगर एक दोस्त है लड़का लड़की, वो साथ रहते तो वो भी तो उसी में काउंट होगा। हमें क्या पता, हाँ। हो सकता है वो डिफरेंट रूम्स में रहते हैं। हाँ, वही बात ना कि अगर एक ही घर में रह रहे हैं तो वो तो काउंट होगा लिव इन रिलेशनशिप। तो रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा वो नहीं है कि शादी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लोग कह रहे हैं कि शादी नहीं, शादी नहीं हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इसलिए कि आप इन्फॉर्म करिए किसके साथ रह रहे हैं। नहीं तो क्राइम ना हो पाए। जैसे श्रद्धा वाला कांड हुआ, श्रद्धा, उससे पहले भी कांड हुए हैं बहुत। ये सारी चीजें होने के बाद ना पता चले घर वालों को शौक की नहीं किसके साथ रहते हैं। इवन अगर आप 21 से नीचे हैं तो आपको मम्मी पापा की परमिशन पुलिस को बतानी हाँ, पड़ेगी। इन्फॉर्म रहे घर वालों को हाँ, हर चीजें, ये बिल्कुल। तो इसलिए है बस, और कुछ नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग यूसीसी ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक। यूसीसी से कोई दिक्कत? सत्यम, नहीं, मेरे हिसाब से तो लगता है यूसीसी ठीक है, अभी लेकिन वो जैसे जैसा हमने- अनुराग सर बताए कि एक यूटिलाइजेशन उसका किस तरह से किया जाता है। अगर महिलाओं को लेकर देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी कुछ इसमें सही हुआ एक है। मिनट, अभी जैसे हमने बात की, उन्होंने पर्टिकुलरली सबने ये कहा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि यूसीसी आना ही नहीं चाहिए था, इररिलेवेंट है ये, तो उस पर क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहिए था, ठीक है
है उससे काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें ठीक होंगी, सुलझेंगी, लेकिन ये नहीं कि ना आना चाहिए या गलत है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबको क्या कैसा लगता है, लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज यूसीसी में क्या लगी तुम्हें कि ये वाला कानून सबसे बढ़िया है? देखा ठीक है, बहुविवाह पे रोक है, लिव इन में ठीक है, जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे आए दिन रोज कार्ड निकल के आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी कुछ अगर ये ठीक है। जल्द भारत में लागू होता है तो सरकार को बड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। हाँ, अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो इसका खुलकर विरोध करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो होगा वही, जो बहुमत में होगा, जो बहुमत चाहती है होगा वही। ठीक है। विकास, बहुत बिजी हो तुम, काफी बिजी लग रहे हो। हाँ, बिजी तो हूँ। किसकी वीडियो एडिट कर रहे हो? आपकी? हाँ, जल्दी करिए, ठीक है? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताओ यूसीसी पर तुम्हें क्या लगता है, सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी यूसीसी की तुम्हें? वेल, सबसे बेस्ट। कैमरा में देखो, कैमरा में देखो। अरे मैडम, आपके पास माइक लगा हुआ है। आप कैमरा में देखो। ओके, ठीक है। वेल, यूसीसी तो सही है। क्या पढ़ा तुमने यूसीसी क्या है? पढ़ा नहीं है, बट जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स लगाए मैरिज को लेकर के, तो फिलहाल के लिए सही है। मुझे नहीं उधर। हाँ, अरे हाँ। कहीं भी, मतलब एंकर आप हो, आपको ना उधर देखो, उधर। ओके, ठीक है, इन कैमरा। तो जो गवर्नमेंट ने एक्ट लगाया तो वो तो बिल्कुल सही है फिलहाल के लिए, और नहीं, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोग होते हैं इंटरकास्ट मैरिज में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यूसीसी और लिव इन रिलेशनशिप पर ज़्यादा चर्चा हुई, सबकी अलग अलग राय है। किसी को लग रहा है कि यूसीसी इररिलेवेंट है, क्योंकि यूसीसी में वही चीज़ें बार बार लाई गई हैं जो पहले से हैं। क्यों किसी धर्म को छेड़ना? हर किसी का अपना पॉइंट है। किसी को लग रहा है कि यूसीसी ठीक है, अगर एक देश होगा तो एक कानून होगा, हर चीज़ समानता से चलेगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।